हेलो एवरीवन। तो आज मैं भरवा करेले की एकदम नए तरीके से रेसिपी शेयर करूंगी, कम कड़वाहट के साथ और स्वाद ज़बरदस्त होगा। प्याज और सरसों के मसाले में इसका टेस्ट अमेजिंग लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 केजी करेला ले लिया है। यह बड़े साइज वाला लिया है, आप चाहे तो छोटे साइज से भी भरवा करेले तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे करेले को हल्का हल्का ऊपर का जो छिलका होता है ना उसको छील लूँगी। इससे होगा क्या कि इसकी कड़वाहट कम होगी। बस हल्का हल्का सा छीलना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं छीलना है। और आप इसके छिलकों को फेंके नहीं फ्रेंड्स, धो करके आप उसे प्याज के साथ फ्राई कर ले। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। तो सारे करेलों को मैंने छील लिया था और उसके बाद अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, तो सारे करेले को प्रेशर कुकर में डाल दिया है और 1 कप पानी ले रही हूँ। और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, जिससे कि करेले हमारे अच्छे से पक जाएंगे और नमकीन भी हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। नमक को अच्छे से करेलों में मिक्स कर लेना है पानी के साथ और इसे ढक्कन लगा करके 2 सीटी तक मैं इसे पकाऊंगी फ्रेंड्स। ये करेले थोड़े बड़े साइज के और मोटे हैं, तो मैंने 2 विसल लगाया है। कुकर में करेले को पका करके भरवा करेले बनाइएगा तो कम समय में ही तैयार हो जाता है। तो जब तक करेले हमारे स्टीम होते हैं, इधर प्याज को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 से 300 ग्राम के करीब प्याज लिया हुआ है, अच्छे से छील करके धो लिया है। और अब इनको कट कर लेना है पतले पतले स्लाइसेस में। तो प्याज को मैंने कट कर लिया है और हाथ से इस तरह से क्रश कर लेना है, ताकि इसके सारे लच्छे अलग हो जाएंगे और इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मसाला क्या चाहिए। तो मसाला में यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ का पूरा लहसुन लिया है, 3 चम्मच पीली सरसों और 1 चम्मच लिया है जीरा। सबको अच्छे से पीस करके देखिए पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। और इधर करेले हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तो मैंने इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लिया। जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और अभी बहुत गर्म है, बट मैं काम कर रही हूँ, तो हल्का सा नाइफ से बीच से कट लगाया है और इसके सीड्स को निकाल लूँगी। तो पहले सारे करेले में से बीज को निकाल करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे करेले को तैयार कर लिया है बीज निकाल करके। और चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल लिया है। तेल यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़ा चम्मच के करीब लिया है। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच डाला है पंचफोरन। 5 मसालों का यह मिश्रण होता है। मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। उसके बाद ऐड कर दूँगी प्याज। और प्याज को हमें फ्रेंड्स सॉफ्ट और गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 5 से 6 मिनट तो लगेगा ही। तो बीच बीच में चलाते रहें, लगातार चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो करीब 10 मिनट हो गए हैं। देखिए प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है, गल गया है। अब इसे ज़्यादा नहीं भुनना है। अब इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। जो सरसों लहसुन और जीरा का जो पेस्ट तैयार किया है उसको ऐड कर दूंगी। तो चलिए अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच लिया है लाल मिर्ची पाउडर। और अब मसालों को प्याज के साथ करीब 2 से ढाई मिनट तक अच्छे से भुनना है। तो अगर इस तरह से भरवा करेले बना करके खाइएगा फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैंने बनाया है, सिंपल मसालों के साथ, बहुत स्वादिष्ट। तो देखिए करीब 2 से ढाई मिनट हो गए हैं प्याज के साथ मसालों को भूनते हुए। तो चलिए इसमें नमक ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार। तो नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। नमक को भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। करेले की रेसिपी में फ्रेंड्स खट्टा मीठा तीखा चटपटा सभी होता है, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें खटास के लिए आम का अचार ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 आम का अचार ले लिया है। इसके गुठली को हटा करके जो इसका छिलका होता है उसको कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर आम का अचार ना हो तो आप यहाँ पर 2 चम्मच आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ में यहाँ पर 2 चम्मच गुड़ ले रही हूँ। अचार और गुड़ से ना करेले की कड़वाहट कम होगी, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे ढक दूँगी फ्रेंड्स। 2 मिनट तक हमें ढक करके मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जिससे कि सारा फ्लेवर हमारा स्टफिंग में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए 2 मिनट के बाद अच्छे से हमारा सभी चीज़ मिक्स हो गया है।
और इसे अब पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल स्टफिंग हमारा तैयार है, खट्टा मीठा चटपटा। तो बस फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो चलिए करेले में स्टफिंग भर करके तैयार कर लेते हैं। तो ये बड़े साइज का करेला फ्रेंड्स, तो इसमें भर के 1 चम्मच से डाल रही हूँ और ऊपर से नीचे तक अच्छे से फैला देना है और इस तरह से दोनों साइड से प्रेस कर देना है। तो चलिए करेले को पहले स्टफ करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे करेले को भर करके तैयार कर लिया है। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन चढ़ाया है और उसमें सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 2 चम्मच के करीब तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया तब इसमें करेले ऐड कर रही हूँ। तो एक बार में मैंने 4 करेला डाला है और इसे अभी ढक दूँगी करीब 1 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से करेले को फ्राई करना है, मतलब सुनहरा होने तक इन्हें सेक लेना है। तो 1 मिनट हो गया, ढक्कन को हटा दिया है और इसे पलट दूंगी। और अब इसे ढक्कन से कवर नहीं करना है, बिना ढक्कन लगाए ही करेले को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पे करिएगा तो ये जल जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मीडियम फ्लेम पर ही अलटते पलटते हुए करेले को ध्यान से इस तरह से सेक ले। कम तेल में ही यह अच्छे से पक जाता है फ्रेंड्स। वैसे तो यह पका हुआ है, ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा ऊपर का सरफेस क्रिस्पी हो जाता है। और आप इन भरवा करेले को दाल चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। जिनको करेला बिल्कुल नहीं पसंद होगा वो भी मांग मांग कर खाएंगे और कड़वाहट तो लगेगी नहीं। तो ये देखिए फ्राई होने के बाद थोड़ा सा तेल इसमें बच गया है, तो जो बचा हुआ करेला है उसको भी इसी तेल में फ्राई कर लूँगी। तो ज़रा सा भी आप लोगों को यह भरवा करेले की रेसिपी पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।